हेलो स्टूडेंट, आज फिर मैं लेकर आ गया हूँ 12th बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सिलेबस के पहला चैप्टर है, उसी में से मैं 15 क्वेश्चन बनाया हूँ जो कि बिहार बोर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन रहा निम्नलिखित में कौन सा आयनिक क्रिस्टलीय है। तो निम्नलिखित में कौन सा आयनिक क्रिस्टलीय है, तो इस साधारण नमक, ऑप्शन नंबर सी साधारण नमक। निम्नलिखित में कौन सा आयनिक क्रिस्टलीय है, तो साधारण नमक, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन रहा नेटवर्क क्रिस्टल कहा जाता है, तो नेटवर्क क्रिस्टल कहा जाता है ससंयोजी क्रिस्टल को। तो इसका आंसर होगा बी, आंसर होगा बी ससंयोजक क्रिस्टल को। तो तीसरा क्वेश्चन रहा निम्नलिखित में से किस प्रकार के ठोस के कारण क्रिस्टल के तना घनत्व में कमी होती है। तो सट्टकी लिखा ऑप्शन नंबर बी सट्टकी। लिखा है निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व की कमी होती है, सट्टकी, आंसर नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन रहा चौथा निम्नलिखित में से कौन सा फेरो चुंबकीय पदार्थ है। ये इंपॉर्टेंट बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीवीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी Fe3O4। फेरो चुंबकीय पदार्थ है तो Fe3O4। अगला क्वेश्चन रहा पांचवा CSCl क्रिस्टल की संरचना है, तो CSCl की क्रिस्टल की संरचना है BCC, आंसर होगा BCC। और फेरस का होगा FCC, इसका आंसर होगा BCC जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और फेरस का होगा FCC। 6 नंबर क्वेश्चन होगा बर्फ के नमक मिला देने से बर्फ पर ताप 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसके कारण होता है हिमनांक का अवनमन, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बर्फ में नमक मिला देने से बर्फ का ताप 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका ऑप्शन होगा हिमनांक का अवनमन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन रहा 7वां नंबर निम्नलिखित में से कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो मोलरता, ऑप्शन होगा मोलरता, ऑप्शन नंबर डी जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो मोलरता, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी मोलरता। अगला क्वेश्चन रहा CaNO3 वही होल स्क्वायर का वाट ऑफर गुणांक है, तो इसका ऑप्शन होगा 4, इसका ऑप्शन होगा 4 कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन किसका ऑक्सीकरण विभवन में सबसे अधिक होता है, तो किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन होगा Ag, सबसे अधिक Ag का होता है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहा निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्ति ऑक्सीकरण पदार्थ है, तो ब्रोमीन सबसे ऑक्सीकरण पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहा 11 नंबर विद्युत अपघट्य के नियम है, विद्युत अपघट्य के नियम है फराइडे ने, किसने दिए थे, फ्राइडे ने। विद्युत अपघट्य के नियम किसने दिए थे, फराइडे ने, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विद्युत अपघट्य के नियम किसने दिए थे, तो फराइडे ने। अगला क्वेश्चन है फराइडे की एक इकाई होती है, तो ये तो अगला क्वेश्चन हम बता चुके हैं अगले क्लास में, किसी को आंसर मालूम है तो बता दें या कमेंट कर दो। तो इसका होगा मोल, ऑप्शन नंबर सी मोल, कूलाम पर मोल, इसका आंसर होगा कूलाम पर मोल। फराइडे की एक इकाई होती है कूलाम पर मोल। अगला क्वेश्चन रहा 13 नंबर एथिलीन एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी
प्रथम कोटि की अपक्रिया, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि एथिलीन एसिटिक जल का अपवर्तनांक अपघटन का उदाहरण है प्रथम कोटि की अपक्रिया, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीवीआई, ये भी वीवीआई है, 100% आने के चांस है कि एथिलीन एसीटेट का जल का अपघटन का उदाहरण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन रहा 14 नंबर, विलयन के अणु संघ गुणधर्म का उदाहरण है तो क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। ऑप्शन नंबर डी, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवेल्युएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कि विलय में अणुसंख्य गुण के गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक का उन्नयन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन रहा 15 नंबर, बिजली में 1 फैराडे के बराबर कितना कूलम्ब होता है? तो 1 फैराडे के बराबर रहता है 96,500, जो हम अगले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं। 96,500 दशमलव कुछ समथिंग 4 पॉइंट समथिंग होता है, 4 पॉइंट समथिंग होता है। इसका क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिजली के फैराडे के बराबर कितने कूलम्ब होते हैं? तो 96,500, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।